नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब आपका पैट का परीक्षा लेता है किसी भी परीक्षा से पहले, जो कि प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2023 का जो है प्रारंभिक अहर परीक्षा यानी कि पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और देखें यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन तिथि देखें यहाँ पर 1 अगस्त 2023 लिखा गया है और अंतिम तिथि भी यहाँ पर 30 अगस्त लिखी गई है। और उसके साथ ही आपकी जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 6/9/2023 लिखी गई है। दोस्तों, हालांकि कुछ भी बदलाव वैसे तो नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपके जिन दोस्तों को भी पैट का इंतजार था कि भाई पैट की जो नोटिफिकेशन है कब आएगी, फॉर्म कब से भरे जाने शुरू होंगे, तो उन तक ये वीडियो जो है अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है होगा पिछले साल की तरह ही जो है होगा। UPSSC की जो वेबसाइट है जिसको आप https://upsssc.gov.in के नाम से जानते हैं, उस पर जाकर ही आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल करना होगा, जो आपके 1 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रारंभिक अहर परीक्षा की जो अनिवार्यता है यानी कि कौन इसको भर सकता है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई आपकी जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की हुई थी उसका जो परिणाम है वो 25/1/2023 को घोषित किया गया था। यानी कि 25 जनवरी को आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका था। उसके बाद ही 1 वर्ष की इसकी अवधि रखी गई थी, जिसकी अवधि जो है 24/1/2023 तक प्रभावी है। यानी कि जो 2022 का एग्जाम दिए हुए हैं पैट का, उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 24 जनवरी 2024 तक चलने वाला है, यानी कि वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जो 2023 वाला पैट भरेंगे उनका जब रिजल्ट आएगा तब से उनका जो वैलिडिटी होगी तब से शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए आयोग की परिधि में आने वाले पद। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई आप लोग जो है किस लेवल की परीक्षा के लिए ये एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी जो भर्ती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाता है लेवल C की, यानी कि ग ग्रुप की जो भर्तियां होती हैं वो यहाँ पर इसके अंतर्गत होती हैं। जितने भी जो पद होते हैं ग समूह के, उनकी जो राज्य सरकार के पद होते हैं उसमें जो है घटा बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन जो अभ्यर्थी करेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है वो लागू किया गया है। और जो है अन्य किसी भी माध्यम से आपका जो एप्लीकेशन है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई बोले कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, पूर्ण रूप से आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भरवाया जाएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया भी दी गई है कि भाई सबसे पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको अपने फोटो अपलोड करने होंगे। उसके साथ ही आपका जो फॉर्म का विशेष विवरण है यानी कि जो एक्स्ट्रा फीलिंग है उसमें जो जो आपसे पूछा जा रहा है जरूरी जो बातें हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, माता का नाम, पिता का नाम, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के नंबर, वे आपको सबमिट करने अनिवार्य हैं। उसके बाद आपको अपनी फीस जमा करनी है और उसके बाद ही यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और अपने पास रख लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भाई अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार से पूर्ण रूप से कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार जो है पूर्ण रूप से हो जाएगा, बार बार करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर पूर्ण जानकारी दी गई है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इन्फॉर्मर अक्षय के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर उसके बाद ही देखिए दिया गया कि फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना। तो यहाँ पर किस प्रकार का आपका फोटो अपलोड करना होगा यहाँ पर दिया गया है कि देखिए आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ उसमें नजर आना चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या फिर काला नहीं होना चाहिए। यानी कि काला अगर चेहरा है वो चलेगा भी, नेचुरल काला है, लेकिन अगर फोटो में आपका चेहरा धुंधला है, काला है, चमक ज्यादा है तो वो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठुड्डी के शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान आपके फोटो में साफ होना है। टेढ़ा फोटो, एक साइड वाला फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा फोटो होना चाहिए फ्रंट का जिसमें आपके दोनों कान सामने से दिखाई दे रहे हों। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। काले कलर के चश्मे का फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट और आपकी आई साइड का जो चश्मा है उसमें आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट होगा। कैमरे पर नजर सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी नजर का फोटो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और बहुत सी चीजें यहाँ पर दी गई है। आपका जो फोटो का आकार होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फोटो लगभग 70% चेहरे को दिखाया गया हो।
फोटो पिछले 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए, उसके पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अधिकतम 30 KB का आपका फोटो होना चाहिए। उसके साथ ही घोषणा जो है आपकी वहाँ पर करवाई जाएगी कि भाई मैं इस प्रकार से आपका फॉर्म भर रहा हूँ, मैं किसी नौकरी वगैरह पे नहीं हूँ, इस प्रकार की वहाँ पे जो डिक्लेरेशन आएगा वो आपको सबमिट करना है। उसके साथ ही यहाँ पर फीस के बारे में दिया गया है कि भाई आप अपनी फीस जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड में जो है जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको बैंक के अंदर जाकर जमा कराना होगा, जो कि आपके SBI में होता है। और ऑनलाइन आप किसी भी बैंक से जमा कर सकते हैं, अपने ATM से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI नेट बैंकिंग किसी से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपकी वहाँ पर दिखा दी जाएगी। 175 रुपये आपको वहाँ पर जमा करना होगा। देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क इस प्रकार से दिया गया है कि सामान्य के अगर आप छात्र हो तो आवेदन शुल्क आपकी जो है 160 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है और टोटल जो आपको फी पेमेंट करना है वो 185 रुपये करना है। OBC के लिए भी 185 रहने वाला है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 95 रुपये रहने वाला है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 95 रुपये रहने वाला है और दिव्यांग जन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 25 रुपये रखा गया है। आवेदन शुल्क के लिए कुछ भी नहीं है, आवेदन प्रक्रिया शुल्क के लिए 25 रुपये रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानी आदि को यहाँ पर बहुत सारी जो है छूट दी गई है, इनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा और आपको जो प्रिंट है वो ले लेना है और उसको अपने पास रख लेना है। आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन को संशोधित कर सकता है। उसके लिए आपको होम पेज पर जाना है, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आप अपना जो है OTP लेंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है एडिट कर सकते हैं। शैक्षणिक अहिर्ता, अब बात करते हैं कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए यहाँ पर जिस छात्र छात्राएं ने हाई स्कूल अथवा उसके समक्ष कोई भी पाठ्यक्रम में पास किया हुआ है, 10वीं के बराबर या फिर 10th आपने किया हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं और आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। आयु सीमा के लिए 18 से 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 साल आपकी 1 जुलाई 2023 को मानी जाएगी, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आरक्षण उस स्थिति में मिलेगा जो आरक्षण के अंतर्गत कमजोर वर्ग आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर कोई कास्ट आरक्षण जिनको मिलता है, उनके लिए यहाँ पर भी जो आपका आरक्षण है वो अनुमान्य होगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है। लिखित आपकी परीक्षा होगी और संबंध में विशेष जो है नोट दिया गया। यदि प्रारंभिक परीक्षा के हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक पाली में जो है सुविधाजनक नहीं होगा। उक्त परीक्षा में अधिक पालियों में जो है समायोजित किया जा सकता है। यदि परीक्षा के अधिक पालियों में सीट समायोजित होती है तो स्कोर कार्ड नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको दिया जाएगा। पिछले बार भी 2 से 3 दिन में इनकी परीक्षा कराई गई थी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो परीक्षा होगी OMR शीट पर होगी, कंप्यूटर पर कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा कार्यक्रम जो है आपको वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपके वहाँ पर दे दिए जाएंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 साल तक मान्य होगा। जिस डेट को आपका रिजल्ट आएगा उससे अगले 1 साल तक आपका मान्य रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में था आप लोगों को बताने के लिए। और कोई आपका पेट से जुड़ा सवाल है जैसे कि सिलेबस वगैरह, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दिया गया है सभी का। यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहने वाले हैं, भारतीय इतिहास रहने वाला है, भूगोल रहने वाला है, उसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था रहने वाली है, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन रहने वाला है, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित से लेकर सामान्य हिंदी और यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग एंड लॉजिक, समय साइकी यानी कि करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आदि यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके साथ ही आपके यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश के विश्लेषण का पद्यांश, ग्राफ और उसके साथ ही तालिका व्याख्या विश्लेषण तालिकाएं रहने वाली हैं। दोस्तों ये सब आपके NCERT सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, जो कि आपको बाजार में बहुत सारी बुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जिनमें आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।